चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज की एक शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि पाई की वैल्यू 22/7 होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे समझना पड़ेगा चतुर्थांश होता क्या है। यानी कि एक सर्कल है, उस सर्कल को अगर मैं 4 बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो ये मेरे पास में जो एंगल आएंगे वो 90 डिग्री के आएंगे। एग्जामिनर ने इस पार्ट का मुझे क्या दे रखा है, आपका परिमाप दे रखा है। तो ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी परिधि का पार्ट होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा परिधि निकालने का वो 2πr इंटू में थीटा कितना है आपका 90 और बाय में 360 डिग्री में लिख सकता हूँ, या मैं इसे 1/4 पार्ट लिख सकता हूँ। प्लस में आपका ये वाली आर और ये वाली आर जोड़ूंगा तो 2 आर हो जाएंगी, और ये दोनों पार्ट मिलकर यानी कि मिलकर ये 75 सेंटीमीटर होगा। तो सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये कितना होगा 1/4 हो जाएगा आपका, तो 2 और ये 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो ये 22 इंटू में आपका आर बटे में आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये अपोन में 7 यहाँ आ जाएगा, प्लस का आपका 2r बराबर में 75। तो इससे मैं इसको काटूंगा तो ये 11 आ जाएगा, यानी आर मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये 11 बटे में आपका 7 प्लस में आपका 2 हो जाएगा, बराबर में 75 हो जाएगा। सोल्व करूंगा तो r इंटू में कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 25 बटे में आपका 7 इजकल टू में कितना हो जाएगा 75। तो 25 तिया 75 होगा, r इजकल टू में कितना होगा 21, यानी उसकी त्रिज्या जो आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास में 21 सेंटीमीटर की आ गई। तो एग्जामिनर ने इसका एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला वही होगा थीटा अपोन में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर इस पार्ट का। तो इसकी जगह में 1/4 भी लग सकता हूँ, नहीं तो एंगल लग लेते हैं 90 अपोन में 360। आपको पता लग गया होगा एंगल कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि 1/4 पार्ट का है। इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 बटे में आपका 7, और आर कितना होगा मेरे पास में 21 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करूंगा तो 7 या 21 हो जाएगा, और 9 जो 36 होगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा 21 तिया 63, और 21 तिया 63, और इंटू में आपका कितना करूँगा 22 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये 126। इसको सोल्व करूँगा तो 6 8 3 और 1 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1386, और डिवाइड बाय मुझे 4 से करना पड़ेगा। तो सोल्व करूँगा तो 4 तिया 12 होगा मेरे पास में आपका 1, 4 चौक 16 होगा आपका, तो बचेगा आपका 2, और 4 छिक 24 होगा आपका, बचेगा 2। पॉइंट लगाऊंगा, जीरो तो आऊँगा, 4 पंजे 20, यानी कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वो इसका एरिया आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।